कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट होंगे मैं सबको क्लियर कर पाऊँ। और डिस्क्लेमर मेरा ये भी याद रखिए, ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे MK वेल्थ वे पे, एक कम्प्लीटली एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। यहाँ पे हम किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करते, कोई कॉल या पुट की आपको रिकमेंडेशन नहीं देते। ये स्टॉक मार्केट, कैश का मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। ये हमारा एक व्यू होता है कि हम चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर इन वीडियो को देखकर चार्ट को एनालाइज करना सीखें। और उसी व्यू पे हम लोग उस ट्रेड को बताते हैं कि यहाँ से क्या ट्रेड बनना चाहिए, कॉल बननी चाहिए, पुट बननी चाहिए, तो उस ट्रेड को हम इनिशिएट भी करते हैं। तो बस आपको एक इन फ्यूचर काम आ सके, यहाँ से कुछ सीखने को मिले, उस पर्पज़ से हम ये वीडियो को बनाते हैं। और आपने कभी भी मार्केट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो गाइस, ये एजुकेशन पर्पज़ की बनाई वीडियो है, इससे सीखिए और मार्केट के अंदर आप कोशिश कीजिए इसको और इम्प्रोवाइज़ करके इम्प्लीमेंट करने की, और कहीं से और जहाँ से भी सीखने को मिलता है सीख कर, और फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है एक वीडियो मेकर के लिए। यही उसकी मेडिसिन, यही इसका बूस्ट होता है जो उसको हेल्प करता है। सो प्लीज़ हेल्प इन दिस एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आज सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो उसी से हमें पता लग गया कि मार्केट ने अपने जो ट्रेंड को है कंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट ने जो अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन दी है, उसी को मार्केट फॉलो करते हुए आ रही है। एक वीकली चार्ट पे जो इन्वर्टेड हैमर बनाया था, उसको फॉलो करते हुए मार्केट ने फॉलो अप दिया है। और आज भी मार्केट ने क्या किया है, गैप डाउन ओपन होकर एक बार रिकवरी दिखाई है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, दोबारा अपने उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं मार्केट आज जब खुली तो खुलते ही मार्केट नीचे गिरी, और अभी के लिए ये 52,900 के अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं मार्केट हमें कब और कहां ट्रेड देती है। ये एक सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया है जो मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ पे एक हडल मिल सकती है मार्केट को। हमने कहा था कि वैसे मार्केट हमें एक अच्छा ट्रेड अब नज़र आ रहा है कि 3 दिन से मार्केट नेगेटिव है और पुट साइड के ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं हमें। तो अभी भी हमें वही देखने को मिला कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ कई लोगों का पुट के जो ट्रेड हैं वो इनिशिएट हुए, और हम भी अब इसी तरह का ट्रेड देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी कोई जो है मार्केट, ये देखिए 53,000 का जो चार्ट है वो सामने है आपके, वो अपने एक्सपोर्ट जोन पे है। हम अब जो ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सुबह से जो क्या कर रही है, एक बेस बना रही है अपना, तो उस बेस पे हमें मार्केट को पूरा कॉशियसली वॉच करना है, और वहाँ पे देखना है क्या मार्केट अब पुट साइडर या पुट बायर्स को ट्रैप करेगी या कॉल बायर्स को ट्रैप करेगी। क्योंकि सुबह से मार्केट को अगर और गिरना होता, क्योंकि गैप डाउन के साथ मार्केट ने रिकवरी दी, रिकवरी देने के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, पर सेलर उन्होंने डोमिनेट किया, मार्केट में डोमिनेट करते उन्होंने मार्केट को और नीचे लेगा, मगर वो अपना आज डे लो नहीं ब्रेक कर पाए।
तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात थी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और मार्केट बंद रहेगी, तो इसलिए आज हमें 2 एक्सपायरी पैरेलल देखने को मिले, निफ्टी फाइनेंस और बैंक निफ्टी। तो दोनों का मोशन भी एक साथ होता है, दोनों फाइनेंस से रिलेटेड इंडेक्स है, तो इसीलिए मार्केट ने कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे अपने आप को सस्टेन भी किया है। ये हमने 53,000 की पुट जो है इसको शॉर्ट किया है, क्योंकि जब मार्केट ने लोअर लेवल पे अपने आप को सस्टेन किया तो उस वजह से हमें वेट करने के बाद एक यहाँ पे एक लेवल नज़र आया जो ये इस हमारी एंट्री से पहले एक बीरिश कैंडल बनी है। तो इससे हमें क्लियर हो गया था कि अब मार्केट थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ रिजल्ट दिखाना चाहती है, तो हमने यहाँ पे एक 53,000 की पुट को शॉर्ट किया। मतलब हमारा व्यू साइडवेज टू बुलिश नज़र आ रहा है। तो इसी को अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमने थोड़ा जब आगे बढ़े तो हमें ये मार्केट हमारे ट्रेड की तरफ लेके भी जा रही थी, और ले जाते मार्केट के अंदर दोबारा सेलर्स ने अपना जोर दिखाया और मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ पुल किया। मगर मैं यहाँ ये देखना ही भूल गया कि मार्केट तो एक जोन में ट्रैवल कर रही है, वो बेस पे आती है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो टॉप पे जा रही है तो सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो फिर भी हमने क्या किया, क्योंकि हमने शॉर्ट किया था तो हमें आज एक्सपायरी भी है तो डीके का फ़ायदा मिलने वाला था, तो मैं थोड़ा इसमें पैनिक नहीं था। ये देखिए, फिर मैंने फिब को मार्क करके देखा क्या फिब हमें हमारे ट्रेड की तरफ थोड़ा कर रही, कन्विंस कर रही है। तो हाँ, फिब ने क्या किया, प्रीवियस डे का फिब भी हमारे पास था जो सेलर जोन को सपोर्ट कर रहा था, और आज डे का हमने हाई और लो मार्क किया तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं सेलर डोमिनेंस नज़र आई। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो मैंने पहले बताया था कि बायर नीचे बैठे हैं, सेलर ऊपर, और ये मैंने जोन भी मार्क किया था कि मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करने के व्यू में है कि धीरे धीरे ऐसे जैसे मार्केट ने कल फॉल किया उसके बाद आज बेस बनाया है, तो शायद कल भी बेस बनाया। अगर प्रीवियस जाए तो यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ी देर सस्टेन भी किया था। लास्ट 3 कैंडल्स आप देखिए, नीचे से उनको रिजेक्शन भी मिली, मैंने इस पर लिखा भी है, ठीक है। उससे हमें क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो है नीचे से माल को जितना भी सेलिंग आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो बुल्स हैं वो चार्ज ले रहे हैं सेलर्स के ऊपर। मगर सेलिंग जब भी होती है वो पैनिक में हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हर कोई बंदा सेलर, जो छोटा मोटा बायर भी है वो भी सेलर में कन्वर्ट हो जाता है अपनी पोजीशन को काट कर। तो सेलिंग इसलिए हमेशा थोड़ा सा फास्ट होता है बाइंग के अगेंस्ट। तो बाकी देखते हैं, हमें जब भी एंट्री लेनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिट्रेसमेंट से पहले कभी भी एंट्री मत लेनी चाहिए। और यहाँ से हमने देखा कि फिब के बीच में जो मैंने बताया एंट्री ली है, तो इसी तरफ से हमने क्या किया था, वहाँ से हमने 53,000 की पुट को शॉर्ट किया था, मतलब साइडवेज टू बुलिश हमारा व्यू था। तो यहाँ पे हमने 52,900 की कॉल को बाई करने की कोशिश, मतलब कि एक ट्रेड बनाया, कोशिश तो नहीं कहेंगे, इसमें हमने एक ट्रेड बनाया। उस ट्रेड को हम देख रहे हैं कि ट्रेड हमें अब कहाँ तक लेके जा रहा है। तो ये ट्रेड थोड़ा सा फास्ट है, तो इससे पहले मैंने ट्रेड में एंट्री बनाई थी मगर उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो मैंने इसको दोबारा री एंट्री, जिनकी शायद रहेगी तो दोबारा हमें मार्केट ने मौका भी दिया में दोबारा घुसने का, तो हम यहाँ पे री एंटर भी हुए हैं। तो कुछ लोग यहाँ, तो कुछ जो सेफ ट्रेडर्स हैं उस रेड कैंडल के ऊपर एंटर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा एग्रेसिव एंट्री ली थी, थोड़ा सा नीचे से 78-75 के लगभग, और इसी के स्विंग का जो बॉटम है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये डबल बॉटम भी बना है नीचे, तो उस डबल बॉटम के चलते हुए हमें कहीं कंफर्मेशन मिल गई थी। बाकी हमने जो पुट का शॉर्ट किया वो डीके से बचने के लिए, आपको पता है मैं पैरेलल ट्रेड लेता हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमने स्पॉट चार्ट पे भी जो निफ्टी है वो साइडवेज टू, कह सकते हैं आप साइडवेज मोशन में है, जिससे हमें डीके का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आज। हाँ, तो ये 53,000 की पुट है जिसको हमने शॉर्ट किया है। देखते हैं 75 लगभग हमने इसको 58-60 पे शॉर्ट किया है, और 75-76 का हमारा स्टॉप, मतलब इसी कैंडल का जो टॉप है वही हमारा एक स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर, लगभग 10 से 15 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो हम इस पुट को 0 मान के चल रहे हैं। बट जैसे कि मार्केट ऊपर जाकर सेलर के हाथों में जा रही है, सेलर चार्ज हो रहे हैं, बियर्स चार्ज हो रहे हैं, और नीचे जाकर बायर चार्ज हो रहे हैं, तो उसी चक्कर में अगर कहीं ना कहीं मार्केट हमें ये एक्सपायरी की वजह से वॉलेटाइल होते हुए हमारा एसएल ना ले ले, ये भी थोड़ा सा आज डर है। बाकी मार्केट है, सुप्रीम है, इसका जो व्यू है ये इसी को पता है, इसको कोई जज नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं अपने हिसाब से, अपने व्यू से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है। इसी ट्रेड में कोई लोग
पुट साइड में बैठे होंगे और इसी ट्रेड में कई लोग साइडवेज डीके खा रहे हैं और इसी ट्रेड के अंदर कई लोग अप साइड में बैठे होंगे कि ये ऊपर जाएगा। तो हर एक बंदे की अपनी साइकोलॉजी, अपने हिसाब से वो ट्रेड करता है। तो इसी ट्रेड में हम लोग भी बैठे हैं ऐसे ही। लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड के अंदर, हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इस ट्रेड के अंदर। तो गाइस देखिए 58-60 पे हमने शॉर्ट किया था, अभी हमें ये 46-47 में अभी मिल चुका है लगभग। मतलब अभी हमें इस पे हमारा जो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था लगभग उस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 1:1 पे, तो हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो सेफ ट्रेडर चाहे तो बुक कर लें, नहीं तो बुक करना है तो वो अभी भी अपने स्टॉप लॉस को वहीं पर रखें और इसको देखें कि क्या ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है या हमें कहाँ तक लेके जा रहा है। ट्रेड हमसे थोड़ा उल्टा हो गया है। जैसे मैंने बताया था वॉलेटिलिटी के अगर हमारा स्टॉप लॉस भी जा सकता है, तो उसी को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले पुट को शॉर्ट किया था और अब मैंने उसी को हैज कर लिया। हैज नहीं, मैंने एक पोजीशन जैसे मैं बताता हूँ 52,800 की कॉल को भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। इससे क्या हुआ कि मैं दोनों तरफ से डीके से भी बच जाऊँगा और कहीं ना कहीं मेरा जो मार्केट में नुकसान होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट हमें सेलर के हाथ में नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए, अगर मैं दिखाऊं ये प्रीवियस स्विंग में देखिए आप, छोटी छोटी कैंडल जो बनी है, एक तो ये यहाँ पे जोन बनाया मार्केट ने अपने आप को, और उसके बाद एक हैवी कैंडल बन के साथ ब्रेकआउट दिया है तो हमने उसका एंट्री ली। और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को देखा, इसका भी ब्रेकआउट आया तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़े से हमें और पॉइंट देने के इच्छुक लग रही है कि शायद डाउन साइड की तरफ मार्केट और अपने आप को जाना चाहती है। मगर कहीं ना कहीं ये 100 पे एक लेवल ऐसा है जहाँ पे मार्केट हमें एक थोड़ा रुकती हुई नज़र आ सकती है। पर देखते हैं मार्केट हमें कहाँ, हम जैसे कि हमने बताया हम 1:2 1:3 के लिए ट्रेड करते हैं और हमारा जो ट्रेड है लगभग एटलीस्ट 1:2 के लिए जाएगा। उसी के अगेंस्ट देखिए मैंने अब जब स्पॉट पे भी देखा तो स्पॉट पे भी ऊपर से रिजेक्शन हमें नज़र आ रही थी और एक लेवल मैंने लगाया था, आप देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा थोड़ा वीडियो को स्लो करके कि हाँ उस लेवल तक मार्केट ने अपने आप को टच करने की कोशिश ज़रूर की है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 158 पे शॉर्ट किया था और ये 5 मिनट की कैंडल है। अगले 10 मिनट के अंदर ही हमें लगभग 40 to 50 पॉइंट्स देती हुई नज़र आ रही है विद स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 40 पॉइंट्स। तो 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें 40 पॉइंट यानी कि 1:1 का ट्रेड तो हमें अभी मिल चुका है। अब हम चाहें तो इसको ट्रेल करके दोबारा 170 के पास आ सकते हैं और 170 के पास अगर हम इसको ट्रेल करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने एसएल को छोटा कर लेंगे और हम और बड़ा मूवमेंट एक कैप्चर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट जिस तरह हम सोच रहे थे कि उसी डायरेक्शन में साइडवेज टू बुलिश, पहले उसी को हमने पोजीशन को जब देखा कि कैंडल्स हमें कुछ और ही बता रही हैं, सेलर्स डोमिनेंस मार्केट हो गया, तो हमने अपनी पोजीशन को हैज कर लिया। हैज करके हमने दूसरी तरफ की एक पोजीशन बना ली। अब हमारी वो 53,800 की पुट जो है शॉर्ट में वो भी कंटिन्यू चल रही है, उससे हमने 52,800 कॉल को भी शॉर्ट कर दिया है। तो दोनों तरफ से हमने उस पोजीशन को शॉर्ट करके हम दोनों तरफ से थीटा डीके बचा भी रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ पुल भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा मार्जिन जरूर ज़्यादा लग जाता है हमारा, पर यही एक सेफ साइड है अपने आप को ऐसी मार्केट के अंदर सरवाइव कराने के लिए। अपनी कैपिटल को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसी मार्केट हमारी कैपिटल को वॉश आउट कर देती है। ये नहीं कि हमारे एसएल जाते हैं, एसएल तो ना जाएं मगर हमें उतने अच्छे रिवॉर्ड नहीं मिलते जितना हमारा रिस्क होता है। तो मार्केट हमें 1:1 1:1.5 तक जाती है या फिर हमारे स्पॉट पे ही घूमती रहती है और कहीं ना कहीं हमें हल्का सा ड्यू टू डीके हमारा एसएल या फिर हमें नो प्रॉफिट जोन में ही रखती है। तो ये देखिए हमारी अभी पोजीशन जो बनी हुई है 53,000 की हमने पुट को शॉर्ट कर रखा है, 52,800 की कॉल को भी हमने शॉर्ट कर रखा है। तो देखते हैं 1:1 1:2 1:3 जहाँ तक हमें मिल पाए। 1:1 तो हमें मार्केट अभी राइट नाउ
हमें प्रोवाइड कर रही है 1:1 पे। तो सेफ ट्रेडर जो मैं कहता हूँ, जो नए नए ट्रेडर हैं उनको शुरू में 1:1 पे ही ट्रेड करना चाहिए। उससे क्या होगा, मानता हूँ कि वो जल्दी जल्दी ब्रेक इवन नहीं होंगे, पर उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो 1:1 से 1.5 तक अपने आप को होल्ड करना सीखेंगे विद लो क्वांटिटी। उसी तरह 1:2 पे होल्ड करना सीखेंगे। उसके बाद बड़े मूवमेंट कैप्चर करने बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में टिकना अपने दिमाग को टिकाना, और दिमाग को टिकाना मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम रहना, शांत रहना, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है आज के ज़माने में। क्योंकि जितने टेक यूज़र्स हैं हम लोग, उससे हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाती है कि हमसे अपने आप को काम नहीं रखा जाता, शांत नहीं रखा जाता। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या मार्केट करती है, हमारे फेवर में जाती है या हमारे अगेंस्ट जाती है। ही हमें काफ़ी कुछ, ये जो बिग बार बनी है यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आके, इसने सारी पोजीशन को बदल दिया है सबके दिमाग के अंदर। इवन कोई भी सबकी साइकोलॉजी को हिट किया। ये देखिए, मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता था मगर ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। मगर देखिए एकदम से कैसे कैंडल, कुछ जैसे मैं बोलता हूँ कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, एकदम से बायर्स ने एक्टिव करके बिग बार बनाई, फिर सेलर्स डोमिनेट हो गए, फिर बायर्स डोमिनेट हो गए। तो लास्ट टाइम पे जाके मैं सिर्फ ट्रेड की कोशिश कर रहा था मगर ले नहीं पाया। मेरे ट्रेड वही थे जो चल रहे थे, और एंड ऑफ द डे 1:1 पे ही ख़त्म हुए ट्रेड मुझे, लगभग उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो इसको पोजीशन को मैंने बंद कर दिया। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। मगर वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।